हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। मेजर अरकाना से आज मैं लूँगी 5 कार्ड्स टू चेक कलेक्टिव एनर्जी और उसके बाद हम टैरो से उसे क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं। 5 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड आया है एम्परर, पुरुष, मैस्कुलिन एनर्जी। Wheel of Fortune and Justice. 2 more cards. The Moon. 1 more card. दो आ रहे हैं, दोनों ले लेती हूँ मैं। ओह माय गॉड, दोनों साथ में आ रहे थे गाइस। बॉटम से है द चैरियट। ये दोनों एक साथ ही बाहर आ गए थे और राधे कृष्ण आज आपको दर्शन देना चाहते थे, लेकिन साथ में आपके फेवरेट बरगंडी भी बाहर आए हुए हैं। वेलकम करते हैं हम बहुत दिन के बाद राधे कृष्ण और द डेविल का। वैसे तो दूसरे डेक से भी आते हैं, आई थिंक कल की भी रीडिंग में द लवर्स विद डेविल आया था विद व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जहाँ ट्रू लव है वहाँ कुछ ना कुछ राक्षसी प्रवृत्तियाँ आपके पीछे पड़ी रहेंगी, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली टॉर्चर करती रहेंगी, ऊपर उठने से रोकने की कोशिश करती रहेंगी। तो ये चीज़ें हैं। खैर, हमारा जो बरगंडी है अब काफ़ी हद तक सुधर गया है ना बरगंडी। राधे कृष्ण आज आए हैं। बॉटम से हमारे पास है चैरियट। आज मुझे अंदर से एक लग रहा था, जैसे कि मैंने ज़ुबान से नहीं बोला बट मैं अंदर ही अंदर ये मैनिफेस्ट कर रही थी कि प्रभु आ जाते, बट इसे नहीं बुला रही थी मैं, बट ये आ गया बिन बुलाए मेहमान की तरह। ले ले ले, नाराज़ नहीं होना। चलिए, तो टैरो से क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को। साइन बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज़ है, जेमिनाई है, कैप्रिकॉन है, कैंसर है, वी हैव पाइसिस, ये एनर्जी है। आपका, आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। ठीक, आप में से कई लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि मैम असेंडेंट क्या होता है, या आप सन साइन मून साइन के साथ असेंडेंट क्यों बोलती हैं। डियर, वो तो पूरी एस्ट्रोलॉजी आपको बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देती हूँ। जब भी आप अपना बर्थ चार्ट, अगर आपकी कुंडली आपके हाथ में है, या आप, मुझे पता है आप में से कई लोग जैसे ही मेरी ये बात सुनेंगे आप दौड़ के जाएंगे और अपने मम्मा पापा से या जहाँ भी आपने रखी हुई है वहाँ से अपनी कुंडली ज़रूर निकालेंगे। वैसे तो अगर आप नहीं भी निकाले या आपकी कुंडली नहीं भी है तो आप ऑनलाइन भी कुंडली देख सकते हैं। ऑनलाइन फ्री कुंडली की एनर्जी होती है, आप तुरंत डालें www.freekundli.com, आपको मिल जाएगी आपकी कुंडली। सही डेट ऑफ बर्थ, सही टाइम डालिए, आपकी कुंडली आपको मिल जाएगी। तो जहाँ तक मैं बात करूँ कुंडली की, तो कुंडली में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुंडली में मेन जो होता है वो असेंडेंट होता है। जब आप अपनी कुंडली लेकर आएंगे और जब आप कुंडली में देखेंगे तो कुंडली में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका असेंडेंट। लग्न चार्ट में जो आपका पहला हाउस होता है, पहला हाउस इन द सेंस जहाँ पहला नंबर लिखा है वो आपका पहला हाउस नहीं होता, जहाँ लगन लिखा होता है वो आपका पहला हाउस होता है। खैर, उसके लिए तो पूरा आपको विवरण देना पड़ेगा, लेकिन जो लग्न चार्ट में आपका जो फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है या जो ग्रह बैठे होते हैं वो आपके असेंडेंट कहलाते हैं। ठीक है, स्पेशली जो राशि होती है वो आपकी असेंडेंट कहलाती है। ठीक है, और नवमांश जो होता है वो आपका
सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ होता है। आफ्टर 36 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स वो चीज़ें लागू होती हैं। तो आपने शुरू में आपके क्या क्या गुण थे, क्या थे आपके लाइफ में जब आप बॉर्न हुए, और उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ आपकी कैसी रहेगी, स्पेशली आफ्टर मैरिज की जो लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ आपकी कैसी रहेगी, वो सब हम नवमांश से देखते हैं। ठीक है, तो जो लगन में आपका जो साइन है वो है आपका असेंडेंट, दैट्स कॉल्ड असेंडेंट। जो आपकी चंद्र राशि है वो आपका मून साइन, और जो आपका इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सन साइन होता है वो आपका अलग होता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होती है वो मून साइन बेस्ड होती है और असेंडेंट बेस्ड होती है। ठीक है, वो सन साइन बेस्ड नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप में से कई लोग बार बार पूछते हैं। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि मैम आपका असेंडेंट क्या है। तो देखिए, मेरा जो असेंडेंट है वो टॉरस है, वृषभ लगन है मेरा, और मेरा नवमांश में मीन लगन है। ठीक है, तो मैं इस धरती पे क्या करने आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है वो मुझे पता है, मेरा पर्पज़ क्या है ये सब मुझे पता है। वैसे ही आप भी अपना लाइफ पर्पज़, अपने गोल्स, अपने आप किस फील्ड में जाएंगे, कहाँ से आप ज्ञान अर्जित करेंगे, ठीक है, कहाँ से आपको सोर्स मिलेगा, कहाँ से आपको आपका सोल पर्पस क्या है, ये सब कुछ आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपके कितने बच्चे होंगे, लड़के होंगे, लड़कियाँ होंगी, ये सब भी आप एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं, खुद भी जान सकते हैं। देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है कि आप हमेशा खुद से खुद के बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप किसी और को पैसे चाहे जितने भी दे दें, 12,000 20,000 कितने की भी आप कुंडली बनवा लें, लेकिन जो ज्ञान आप खुद से अर्जित करके अपने लाइफ में आप देखेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, वो चीज़ें आपके लाइफ में, आपके दिमाग में रह जाएंगी। ठीक है, तो हमेशा थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश किया कीजिए। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया, और मे भी आप ध्यान दें कि आपका असेंडेंट क्या है, आपके पर्सन का असेंडेंट क्या है, आपके 7th हाउस में क्या है, आपके पर्सन के 7th हाउस में क्या है, या फिर आपका आपका जो नवमांश है उसमें कौन सा लगन है और आपके पर्सन का नवमांश में कौन सा लगन है। तो उससे भी आप काफ़ी हद तक एक दूसरे को समझ सकते हैं, भले आप उनसे बताएं या ना बताएं। तो असेंडेंट ये होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट असेंडेंट ही होता है, क्योंकि असेंडेंट आपकी सोल होती है। असेंडेंट आप खुद हैं। असेंडेंट आपकी पर्सनैलिटी पूरी असेंडेंट बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसलिए बता दी क्योंकि मुझे याद आ गया, आप में से कई लोगों ने पूछा था, मैंने बता दिया। होप आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल गई हो। सो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो राशियाँ निकल कर आई थी वो मैंने आपको शायद बता दिया है। एरीज़ है, यहाँ पर सेजिटेरियस बोला है तो आप ले लीजिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर सभी साइंस को कैरी करता है। देन वी हैव लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, वी हैव पाइसेस एंड कैंसर। ठीक, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को। क्यों आए हैं एम्परर? शादी को लेकर कोई डिसीजन, अपनी लव लाइफ के बारे में, या तो आपके पर्सन आपसे बता रहे हैं, मतलब आपके पर्सन अपने लाइफ में किसी से बता रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर बता रहे हैं, होपफुल हैं। कुछ लोगों ने बताया है और पेरेंट्स मान भी गए हैं, कुछ लोगों ने बताया और पेरेंट्स बहुत ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर टेंशन की एनर्जी है। तो जहाँ पे पेरेंट्स की एनर्जी है, अगर आपके पर्सन अभी सिंगल हैं या मैरिड भी हैं, अगर उनके लाइफ में उनके पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, अभी भी डोमिनेटिंग है पेरेंट्स, तो यहाँ पर पेरेंट्स का डोमिनेंस दिख रहा है। लेकिन आप में से कई लोगों के पर्सन पेरेंट्स को मना लिए हैं या मना लेंगे, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं एक कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा अभी डर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं किसी सिचुएशन में। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जस्टिस आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है, यहाँ पे न्याय तो होके रहेगा। और ये क्यों आ रहा है, आपने नोटिस किया होगा पिछले 2-3 दिन से जस्टिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, स्पेशली तब से जब से जो सैटर्न है वो ट्रांजिट हुए हैं एक्वेरियस से कैप्रिकॉर्न में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए शनि देव बहुत जल्दी अपना काम करेंगे, क्योंकि देखिए शनि का जो डिपार्टमेंट है वो है कर्मा बैलेंस करना।
तो शनि जी जब अपनी सीट पे बैठेंगे और जैसे आप अपने ऑफिस में जाते हैं और आप कहते हैं कि ले आओ भाई, जो जो काम है, जो भी टारगेट है या जो भी फाइल्स हैं, ले आओ, फटाफट देखते हैं, फटाफट से करते हैं, तो वही इनका भी काम है। जब ये अपने सिंहासन पर विराजते हैं तो ये फटाफट से सबकी फाइल्स चेक करते हैं और फटाफट से उसका निष्कर्ष निकालते हैं, बैलेंस शीट बनता है और रिज़ल्ट भी आउट हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो जो अच्छे कर्म किया होगा उसको उसका फल भी अच्छा मिलेगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जिनके कर्म इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के कुछ अप एंड डाउन्स होंगे, या कोई कार्मिक से डील कर रहा है, उसका कर्मा पूरा हो चुका है या उसका कर्मा रिलीज़ करना है, चाहे वो किसी भी हद तक के रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पर वो चीज़ें क्लियर आउट होंगी। तो ये यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। तो आपके पर्सन की लाइफ में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं क्योंकि हम उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। तो वहाँ पर उनकी लाइफ में अगर कोई कार्मिक है, चाहे वो कोई भी हो, तो यहाँ पर उनके साथ उनका कुछ जस्टिस, न्याय हो सकता है, क्लियरेंस हो सकता है। जस्टिस क्यों आए हैं? जस्टिस को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस ने। यहाँ बैलेंस आउट होंगी सिचुएशन। देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये शनि की एनर्जी में ये आपको एक, क्या बोलते हैं इसको, तौलने वाला जो होता है जिसमें हम सामान तौलते हैं, बटखरा बोलते हैं ना हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं। यहाँ पर भी देखिए तराजू, यहाँ पर भी तराजू है और यहाँ पर भी देखिए तराजू है। तो ये चीज़ें अब सॉर्ट आउट होंगी, बैलेंस होंगी। आपके पर्सन इतने इंट्यूटिव हो रहे हैं, इतने नॉलेजेबल हो रहे हैं, उनको इतना ज्ञान ज़रूर मिल रहा है कि वो अब बैलेंस आउट करें चीज़ों को, स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। 8 नंबर शनि का होता है। मून क्यों आया है? आपका जो डिस्टेंस था इतने दिन से, महीने से या सालों से, यहाँ पर वो डिस्टेंस ख़त्म होगा, सक्सेस मिलेगी आपको। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, आपकी तरफ लौट कर वापस आएंगे। अगर सेपरेशन में हैं तो लौट कर वापस आएंगे, अगर वापस आ चुके हैं तो कुछ एक्सप्रेस करेंगे या आपको कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे। डेविल क्यों आया है? क्यों आए हो तुम? डेविल को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। मैंने कहा ना, जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, ईगो है, कर्मा है, जो भी चीज़ें हैं, ये रिलीज़ होंगी, ये चीज़ें रिलीज़ होंगी। लवर्स, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मजिशियन, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे, सेलिब्रेशन लेकर आएंगे आपके लाइफ में, शादी लेकर आएंगे। वाओ, जय हो प्रभु। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में सेलिब्रेशन, मैरिज, कमिटमेंट, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी समय से, वो चीज़ें यहाँ पर आपके लाइफ में लेकर आएंगे प्रभु। गुड न्यूज़ की बरसात हो सकती है यहाँ पे। अगर आप मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपके लाइफ में आपके हस्बैंड या वाइफ वापस आ सकते हैं। अगर वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, सोलमेट हैं या जो भी हैं। अगर लव है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपका हस्बैंड आपको टॉर्चर करता है या आपकी वाइफ आपको टॉर्चर करती है तो वो वापस आ जाए, रियूनियन हो जाए, नहीं। अगर आप डिज़र्व करते हैं नेगेटिव या अभी आपका उनके साथ कर्मा रह गया है तो भले हो सकता है, बट अगर आपका कर्मा रिलीज़ हो गया है तो आपके लाइफ में एक सुकून वाला पार्टनर आएगा या पार्टनर आएगी जो आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपकी वैल्यू समझे, जो आपको लव, ट्रू लव दे, इस तरह। क्योंकि राधे कृष्ण की एनर्जी है तो इनसे प्योरेस्ट लव तो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चैरियट को भी कंफर्म कर लेते हैं। चैरियट क्यों आया है? वाह, क्या बात है, आय हाय। चैरियट को चैरियट ने कंफर्म किया है विद 2 ऑफ कप्स। खूबसूरत एनर्जी है, क्यों गाइज? मेरी रीडिंग मुझे मज़ा आता है करने में। मुझे जब क्लैरिफिकेशन, ऐसा लगता है समटाइम्स, मैं आपको सच बताती हूँ, मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी मदद कर रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा एनर्जी है, वो तो मुझे पता ही है कि एनर्जी है, बट जैसे कि वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में ये ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, प्रूफ करते हैं वो। देखिए, प्रूफ करना उनकी पावर को, उनकी एनर्जी को, ये मुझे यहाँ पर एक एनर्जी फील होती है हमेशा से। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि कोई अपनी शक्ति को जता रहा है
कि वो यहाँ पर प्रेजेंट है। जिस तरह से क्लैरिफिकेशंस, जिस तरह से एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ, भगवान करे आप सबके लाइफ में ये चीज़ें रेजोनेट हों। जो भी अच्छी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं वो सभी आपके लाइफ में रेजोनेट हों, ठीक है। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ जिनके भाग्य में हो, जिनको एंजल्स कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, उनको वो चीज़ें रेजोनेट हो जाती हैं तुरंत से। कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है, सबका देखिए जर्नी अलग होता है। तो डिवाइन टाइमिंग तो बहुत मेन है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी 1% की भी औकात नहीं है कि किसी का डिवाइन टाइमिंग मैं जज कर सकूं। लेकिन हाँ, कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग में भी आप लोगों को 100% अपना पूरा एफ़र्ट डालकर आपको गाइड कर सकूँ, ठीक है। कुछ लोग जैसे बहुत खुश होते हैं और कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं कि मैम हमारे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, या एनर्जी हमसे रेजोनेट हो रही है बट नेक्स्ट एक्शन जो चीज़ें हैं वो हम साल भर से वेट कर रहे हैं। तो देखिए डियर, अगर आप साल भर से वेट कर रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट करें, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आप किसी सही पर्सन का वेट कर रहे हैं या किसी गलत पर्सन के वेट में आप अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट जो पल हैं वो आप गंवा रहे हैं। वो पर्सन आपको 1 साल में याद नहीं किया, वो पर्सन आपके लिए वेट नहीं किया, या वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं किया। आप खुश हैं, दुखी हैं, आप बीमार हैं, स्वस्थ हैं, उसे कोई कुछ नहीं पड़ी आपकी, और आप उस पर्सन के लिए अगर वेट कर रहे हैं, तो मैं तो ऐसे पर्सन के लिए कभी भी वेट ना करूं जो मेरा हालचाल तक न ले। मजबूर है, परेशान है, अलग बात है, कहीं फंसा हुआ अटका हुआ है, अलग बात है। बट अगर वो फेसबुक यूज़ कर रहा है, अगर वो व्हाट्सअप यूज़ कर रहा है या कर रही है, अगर वो फ़ोन यूज़ कर रहा है या कर रही है, और उसके बाद वो अपने लव्ड वन का हालचाल तक नहीं ले सकता, तो ऐसे पर्सन का वेट करने के लिए मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं हमेशा आपको यही कहूँगी कि खुद पे फोकस कीजिए, खुद का माइंड डाइवर्ट कीजिए, मजबूत बनिए, अपने लाइफ में अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, ताकि अपनी वाइब्रेशन रेज़ कीजिए, ताकि आपके लाइफ में जो डिज़र्विंग पर्सन है वो आ सके, ठीक। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत पॉजिटिव है। भगवान करे आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन 1-2 कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े थे कि मैम इतना टाइम हो गया लेकिन हमारे पर्सन का कॉल नहीं आया, हम दूसरों के लिए बहुत खुश हैं लेकिन हमारे पर्सन का कॉल नहीं आया। तो मैं इतना टाइप नहीं करती हूँ कमेंट सेक्शन में, इसलिए मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे ही डायरेक्ट बता देती हूँ कि अगर कुछ लोगों को इस तरह की सिचुएशन है तो या तो वो पर्सनल रीडिंग से क्लियर आउट करें चीज़ें, और या तो डायरेक्टली अपने माइंड को फोकस करें, बैलेंस में रहें और अपनी एनर्जी को हाई करें, ताकि एक अच्छा लाइफ पार्टनर या एक अच्छा पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करे, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी में इमोशनल ब्रेकडाउन ना होने दें या स्लीपलेस नाइट ना होने दें जो पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा। ये एज अ गाइड मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये लगे कि हाँ सही बात है। बिकॉज़ 1-1 साल अगर कोई एक फ़ोन नहीं कर सकता है, हालचाल नहीं ले सकता है, तो वो कैसा प्यार है भाई, ठीक है। ऐसा तो प्यार नहीं होना चाहिए। प्यार तो ये है कि भाई आप भले शादी नहीं कर सकते, भले आप कमिटमेंट नहीं दे सकते, या भले आप अलग पर्सन के साथ मैरिड हैं, वो अलग पर्सन के साथ मैरिड हैं, चलिए ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट एटलीस्ट बी लाइक अ गुड फ्रेंड। अगर आप में लव है या था कभी किसी लाइफ में किसी टाइम पे, तो हालचाल या आपका पर्सन कैसा है जो आपको इतनी एनर्जी सेंड कर रहा है या कर रही है, ये भी ज़रूरी होता है कि आप कैसी एनर्जी सेंड कर रहे हो सकता है कि आप बहुत लोअर वाइब्रेशन में हो, बहुत नेगेटिव एनर्जी आप सेंड कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव सेंड करोगे तो बिकॉज वी ऑल आर एनर्जीज़, हम सब एनर्जी ही हैं ना। जब हमारी डेथ होती है तो हमारी सोल एक एनर्जी फॉर्म में ही होती है। सो हम एनर्जी जो सेंड करेंगे वही हमें वापस मिलेगी। सो अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करें, टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करें अपने पर्सन से। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई एफ़र्ट, इतने एफ़र्ट के बाद भी आपको कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो पॉसिबल है कि आपका कार्मिक रहा होगा या रही होगी जो कि रिलीज़ हो चुका है या रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है। सो ये उनके लिए है जो 1-2 लोग होते हैं जो कमेंट सेक्शन में मतलब लिखते हैं कि मैम ऐसा है। तो मैं कभी फ्री होती हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन सबका पढ़ती हूँ, तो उनको मैं वहाँ पे रिप्लाई देने से अच्छा कि मैं यहीं रिप्लाई दे दूँ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होता है कि और भी अगर किसी के दिमाग में इस तरह के कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन,
क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। आज लवर्स विद डेविल आया है, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। दिख रहे हैं ना आपको सभी कार्ड्स? इसको भी यहाँ रख देते हैं। देखिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आने वाले यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 9, नंबर 7, नंबर 2। 222 की एनर्जी है। वी हैव नंबर 7, वी हैव नंबर 8, 9961। यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो 99 है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए 9 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ें नज़र आ रही है कि मैसेज का कार्ड 2-3 दिन से रेगुलर आ रहा है, तो यहाँ मैसेजेस बहुत सारे लोगों को या तो रिसीव हो चुके होंगे या हो रहे हैं। कलेक्टिवली आपके पर्सन आपको लेकर प्लानिंग भी कर रहे हैं, कुछ ट्रुथ आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है अपने फैमिली से रिलेटेड, अपने लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, अपने जो भी इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अगर आप टेलीपैथिकली इनसे कनेक्ट कर रहे हैं और आपकी एनर्जी ये पिक कर रहे हैं तो यहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपको आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है उसको, आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो सब कुछ याद कर रहे हैं। शैडो की एनर्जी है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अपने इमोशंस अगर बहुत समय से एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे, तो ये अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे डियर। अब की जब मैसेज आएगा आपको तो आप में से कई लोगों की विशेस पूरी होंगी और कई लोगों के पर्सन बहुत चेंज्ड बिहेव आपको दिखेगा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है एंजल्स? अगर आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग नहीं कर रहे थे, शादी से रिलेटेड, या पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे थे, या थर्ड पार्टी से बात नहीं कर रहे थे, डर रहे थे, तो यहाँ पर ये स्टैंड लेंगे। लोग, समाज, सोसाइटी और फैमिली, इन सब से बाहर निकलेंगे। द फूल की एनर्जी है। डर से बाहर निकलेंगे। और आपकी विशेस अगर ये थी कि आपके पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे हैं, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर कब निकलेंगे, या आपके पर्सन डरते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें, ये विजडम गेन करेंगे इन चीज़ों से निकलने के लिए। और देखिए जो शुरू में एनर्जी आई थी मेजर अरकाना से एम्परर, यहाँ पर भी एम्परर आए हैं। तो एम्परर या तो बैलेंस आउट होंगे, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो या तो बैलेंस आउट होंगी, और या तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। मैस्कुलिन एनर्जी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर लेंगे। मेमोरीज़ ऑफ लव क्यों आया है? मेमोरीज़ ऑफ लव नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है? ये स्टेप लेना चाहते हैं। डिसेप्शन की एनर्जी है। अगर बहुत समय से ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, मास्क लगा के रखे थे, मिस कर रहे थे बट आपसे जता नहीं रहे थे, कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, तो अब यहाँ पर स्टेप भी लेंगे। सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है और क्लैरिटी देने की भी एनर्जी है, कमिटमेंट की भी एनर्जी है। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। मैसेज का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? देखिए आप में से कई लोगों को ड्रीम्स में उनके मैसेज आ सकते हैं, कई लोगों को रियलिटी में मैसेज आ सकते हैं, कई लोगों को इंट्यूटिवली मैसेज आ सकता है, कई लोगों के लाइफ में वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि तुम मुझे ड्रीम में दिखी थी या दिखे थे, या मुझे ऐसा फील हुआ जैसे तुमने मुझे बुलाया है, या मैंने तुम्हें देखा, या मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, या मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। इस तरह के मैसेजेस वो आपको दे सकते हैं। इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, आपकी तरफ पुश किया जा रहा है इनको। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी स्ट्रेस जैसा कि हमने देखा शुरू में, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? पहला गाइडेंस है डिवाइन चैनल। You are a divine channel. You work with your angels and guides to deliver message that assist others on their spiritual path. Exactly.
ये मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि कोई मेरी बातों को किस तरीके से लेगा, बट मैं हमेशा आपको सही रास्ते पर चलने के लिए ही गाइड करती हूँ और करती रहूँगी, ठीक है। सो ये मैसेज मेरे लिए है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, बिफोर यू वेयर बॉर्न यू अग्रीड to partake in specific experiences that assist in the evolution of your soul। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। जैसा कि आज की रीडिंग में मैंने आपको बोला कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आए थे, चाहे वो कार्मिक के साथ हो या सोलमेट के साथ हो या किसी के भी साथ हो। यहाँ पर अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर वो आपके साथ बहुत अच्छा था या बहुत अच्छी थी और सडनली वो चेंज हो गया या सडनली वो चेंज हो गई या सडनली वो आपको इग्नोर करने लगा या इग्नोर करने लगी, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप में कोई डिफेक्ट है या आप अनवर्दी हो या आप अनडिज़र्विंग हो। आपको ये सोचना चाहिए कि शायद मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट इतना ही था, ठीक है, क्योंकि आपने खुद अग्री किया है कि धरती पर आने के पहले कि भाई तुम्हारे साथ मैं इतने से इतने समय तक रहूँगी या रहूँगा, उसके बाद मेरे लाइफ में वो आएगी या आएगा, मेरे लाइफ में इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो समय समय पर सब रिलीज़ होंगे। तो ये सब आप अग्री करके जन्म लेते हो, लेकिन इस धरती पर आने के बाद आपके आँखों पे एक पट्टी डाल दी जाती है और आपके मेमोरी से सब कुछ डिलीट मार दिया जाता है। जैसे जैसे सही समय आता है, जैसे हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, वैसे वैसे आपकी पट्टी हटती जाती है, वैसे वैसे आपके आँखों से पर्दा हटता जाता है और एक एक करके आप अपनी लाइफ जीते जाते हो। समटाइम्स ये होता है कि पर्दा हटने के बाद भी लोग नहीं देखते हैं और समटाइम्स ये होता है कि लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं और वो सब समझ जाते हैं, पूरी अपनी लाइफ को समझ जाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी यहाँ पर ये गाइड कर रही है। देन वी हैव डिवाइन टाइमिंग। आज डिवाइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वॉट यू आर वर्किंग ऑन नाउ इज़ डिवाइनली गाइडेड। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त, जो कुछ भी कर रहे हैं या अपनी लाइफ में आज तक आपने जो कुछ भी किया है, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड ही होता है। लास्ट मैसेज है क्रॉस रोड्स। आप में से कई लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करूं या जॉब में जाऊं या किस प्रोजेक्ट को लूं, किसको कैंसिल करूं या कौन से करियर में जाऊं या किस पर्सन को चूज़ करूं, किसको रिजेक्ट करूं, किसको सेलेक्ट करूं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में चल रही हैं। तो आपको हमेशा वो सुनना है और उसे चूज़ करना है जिसको आपका इंट्यूशन गाइड करता है। जो आँख बंद करने पर आपके माइंड में सबसे पहले दिखता है आपके थर्ड आई पे, उन चीज़ों को सिलेक्ट किया करें, बाकी चीज़ों को रिलीज़ कर दें। आज थर्ड आई एंड थ्रोट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है विद क्राउन, ब्लू एंड पर्पल की एनर्जी है यहाँ पर। सो ये है आज की रीडिंग। होप आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी मेरी रीडिंग से। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।